राजन ध्यान से सुनना। जब हिरण्याक्ष को बारह भगवान ने मार दिया, तब हिरण्यकशिपु अपने भाई हिरण्याक्ष का अंतिम संस्कार करके घर में आया। अपनी माता और हिरण्याक्ष की माता, दोनों माताओं को बिठा करके समझाने लगा, मां, इस नारायण का स्वभाव तो निष्पक्ष था पहले, लेकिन अब देवताओं की चाटुकारिता के कारण अब वो पक्षधर हो गया। पर आप चिंता न करो, मैं इस नारायण को मार करके बदला लूंगा, इसके गले को काट करके उसके रक्त से अपने भाई का तर्पण करूंगा। और अपने पूरे परिवार को बड़ा सुंदर समझाया है। जैसे कोई एक वेदांती व्यक्ति हो या कोई परमहंस हो और उसकी वाणी जैसी होती है, वैसे ही ये उद्बोधन कर रहा है। एक बार तो लगेगा कोई संत है, परंतु उसके प्रवचन से परिवार का तो मोह नष्ट हो गया, पर हिरण्यकशिपु का मोह नष्ट नहीं हुआ, क्योंकि उसका वो उपदेश उसके जीवन में उतरा नहीं था। बहुत सारी बातें उसने करी कि एक राजा थे उसी नर के, और उनकी मृत्यु हो गई, पूरा परिवार रोने लगा। तब यमराज छोटा सा रूप धारण करके आए, समझाया कि किसके लिए रो रहे हो, जो शरीर तुमने देखी थी वो शरीर तुम्हारे सामने पड़ी है, और इसके अंदर से जो निकल गया वो तुम्हारा नहीं था, जहां से आया था वहीं चला गया। और हम लोगों का भी सम्मान घर में कब तक है? वो जब तक अंदर ठाकुर जी बैठे, और ठाकुर जी के निकलते ही क्या होगा? बोले राम नाम सत्य। एक बार चार व्यक्ति किसी को कंधे पर रख करके जा रहे थे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। एक व्यक्ति रास्ते में जा रहा था, उसने देखा कि चार तो राम नाम सत्य बोल रहे हैं, पर इनके ऊपर जो लेटा हुआ है वो नहीं बोल रहा है। एक किसी ज्ञानी ने कहा, ये बोलते बोलते बोल गया है, अब बोलने लायक बचा ही नहीं, अब ये नहीं बोलेगा। तो हुआ क्या? अंदर से भगवान निकल गए। जैसे आपके घर में फ्रिज है, आपके घर में कूलर है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, हीटर है, आदि उपकरण हैं, लेकिन ये उपयोग में कब आते हैं? जब इन्हें बिजली मिलती है, इनके अंदर बिजली है तो ये कार्य करते हैं, और जब बिजली चली जाती है तो ये ठप हो जाते हैं। तो उनके मूल में क्या है? वो बिजली है। ठीक इसी तरह से ये हमारी शरीर भी चलायमान कब है? जब हमारे अंदर वो परमात्मा है, और जब परमात्मा इस शरीर को छोड़ देता है तब हमें कोई पूछने वाला नहीं होता। बोलो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलो ना, भोजन करके नहीं आए क्या? आज इतने उदास अदास क्यों हो? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। परिवार को समझाया, माँ, हे भाई की पत्नी, हे बच्चों, हे भतीजों, आत्मा नित्य है, अविनाशी है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, सर्वगत है, सर्वज्ञ है, देह के अंदर प्रकट है, लेकिन देह से ये आत्मा पृथक है। तो उसके लिए क्या रोना? दूसरी बात, मेरे भाई ने वीर गति को प्राप्त किया है, इसलिए भी उसके लिए आंसू बहाना उचित नहीं है। और तब सब कुछ करने के बाद अपने कक्ष में गया, शयन कर रहा था। उसकी पत्नी कयाधु चरण सेवा कर रही थी। पहले की पत्नियां अपने पति के चरणों की सेवा किया करती थीं। आप क्यों मुस्कुराए? अभी का तो मैं बोलता नहीं। एक माता जी थी, तो कथा में उन्होंने हमसे कहा कि महाराज आप जब देखो तब स्त्रियों पे ही आप उदाहरण देते हो। तो चार युग हैं, तो पत्नी
और पति एक दूसरे के पूरक हैं, अर्धांग है, अर्धांगिनी है। तो युग है 4, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। सतयुग त्रेता द्वापर तक हमने सेवा करी, तो कम से कम एक युग में हमारे पति हमारी सेवा करें। लेकिन उस टाइम कयाधु अपने पति के चरणों की सेवा कर रही थी। और विशेषकर एक नियम बताएं, जब कोई स्त्री अपने हाथों से अपने पति के चरणों के तलवे के नीचे अग्रभाग को ऐसे पंच करती है बार बार, तब उसके घर में नित्य लक्ष्मी का निवास होता है। तो रोज सेवा करती थी। आज चरण बंदन करने के बाद सेवा कर रही थी। पति ने कहा, देवी मेरा मन बहुत दुखी है, कष्ट में। क्या हो गया? सारी बातें बताई। वो तो भगवान नारायण की परम भक्ता थी। देखो कल मैं जाने वाला हूं। कहां जाओगे महाराज? बोले तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रकट करेंगे, ऐसा वरदान लेंगे कि नारायण से बदला लेंगे। इतना सुनते ही कयाधु तो अंदर तक कांप गई कि मेरे पति की बुद्धि तो बिगड़ गई। रावण भी यही चाहता था कि मैं राम को मारूंगा और कुछ कर न सका, समूल विनाश को प्राप्त हो गया। मैं अपने पति को अगर समझाने का प्रयास करूंगी और मेरे पति को यह पता चल गया कि नारायण की भक्ति करती है, तो हमारे लिए भी महंगा पड़ जाएगा। तो कहीं तो कुछ नहीं, लेकिन मन ही मन उसने विचार किया, हे ठाकुर जी कृपा करना। प्रातः काल होते ही चल पड़ा और मंदराचल पर्वत पर पहुंचा। सतेपे मंदर द्रोण्याम तपः परम दारुणम ऊर्ध्वबाहु नभो दृष्टि पादांगुष्ठा त्रितावनी। उसने विचार किया कि अब मैं क्या करूंगा, खड़ा रहूंगा, उर्द बाहु बाहु ऊपर और दृष्टि भी मेरी ऊपर, और अंगूठे कर मैं पूरे भार को रख करके तपस्या करूंगा। अभी विचार करके शुरू कर ही रहा था कि इतने में एक चिड़िया आई और चिड़िया ने भजन करना शुरू कर दिया। क्या? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। भी कहिए नारायण, श्रीमन नारायण नारायण 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 नारायण। आंखें खुल गई। कौन है जी जो मेरे शत्रु का नाम ले रहा? अच्छा, जिससे शत्रुता हो, दुश्मनी हो ना, तो उसका चेहरा देखना भी पसंद नहीं लगता, जल जाते हैं। खींच गया, आंखें जैसे ही खोला तो देखा एक पक्षी, और सोचा कि मैं अभी इसको मजा चखाऊं, तब तक वो पक्षी उड़ गया। फिर समाधिस्थ होना चाहा, फिर वो पक्षी आ गया, नारायण नारायण नारायण। फिर आंखें खोल दी, फिर पक्षी उड़ गया, फिर आंखें बंद करे, फिर पक्षी आ जाए। क्यों? क्योंकि कयाधु ने ठाकुर जी से निवेदन किया था कि आप कृपा करना, और ठाकुर जी ने कृपा करी।
बहुत देर तक प्रयास किया कि देखूं कैसे आता है वो पक्षी। पक्षी तब नहीं आए जब वो आंखें खोल करके बैठे, और जैसे ही आंखें बंद किया थोड़ी देर के बाद ओम ब्रह्मणे नमः आवाज वो कम पड़ गई। फिर आवाज आई नारायण 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 अब तो उसने हमेशा के लिए आंख खोल दी। बैठ जाओ, खड़ा मत रहिए आप लोग, कृपया आपसे भी अपने अपने आसन पर आसीन हो जाएं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। ऊर्ध्वबाहु नवो दृष्टि। दीक्षित जी इधर बैठ जाइए कुर्सी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। देखो, जब तक आप शांति से नहीं बैठोगे ना, तब तक हमारा मन लगेगा नहीं। बैठ जाओ शांति से, बिल्कुल उठना बैठना बंद करो। कोई भी काम बाद में करना, बैठ जाओ आप। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। बार बार विक्षेप आ रहा है तो उसे लगा कि हम मुहूर्त दिखलवा के नहीं आए, लगता है कि मुहूर्त गलत है, अच्छे समय पर हम नहीं आए। और गलती क्या हुई, हमने अपने गुरुदेव से आदेश भी नहीं लिया, और उसने तुरंत वापस होने का विचार किया। शाम तक पति घर कयाधु एक बार देखी तो देखती रह गई, लेकिन पूछा नहीं हो। संकेत क्या है कि जब घर पति वापस आए तब उससे प्रश्न नहीं, केवल उत्तर। गर्मी है तो ठंडा, और ठंडी है तो गर्म, चकाचक भोजन पवाओ, और बाद में जब उसका माथा ठंडा हो जाए फिर पूछना पता नहीं बास ने गाली दी है कि डांट पड़ी है, दुकान से आया है, ऐसे ही मन खिन्न है, और आपने भी अपनी बात कर दी तो फिर तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बोलो राधे राधे। इसलिए
ये संकेत क्या है? कयाधु जैसी देवी अपने पति से ये नहीं पूछा कि आप तो तपस्या को गए थे, वापस कैसे आ गए? शाम तक नहीं पूछा। जलपान कराया, सुस्वाद मधुर स्वादिष्ट भोजन प्रसाद पवाया, और जब प्रसाद आकर के अपने कक्ष में हिरण्यकशिपु शयन करने गया तो पत्नी चरण सेवा करते करते, घर से भेजा करो भैया, घर से आया करो, देख देख रास्ता बना लो। माता जी यहाँ पैसा और फल चढ़ाना जरूरी नहीं है, कथा सुनना जरूरी। पहले बैठिए आप, ऐसे तो लाइन लगी रहेगी, फिर हो गई कथा। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा सभी गाइए, कृष्णा कृष्णा किसी को आने नहीं देना है। हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। पत्नी कयाधु ने चरण सेवा करते करते मीठे शब्दों में कहा, स्वामी आप तो तपस्या करने गए थे और आप वापस कैसे आ गए? बहुत खुश हो गया। उसने कहा, देवी क्या बताऊं, आज का दिन ठीक नहीं था। मैं गया था तपस्या के हेतु, लेकिन नारायण का नाम विक्षेप डाल दिया। अच्छा, इतनी खुश हो गई कि मेरे पति के मुख पर भी नारायण का नाम। अच्छा स्वामी, ये तो बड़ा बहुत ही गलत हुआ। कौन था ऐसा जो नारायण नारायण कह रहा था? अरे बोले क्या बताएं, एक चिड़िया हैरान कर दिया। जब देखो नारायण नारायण नारायण। कयाधु अंदर ही अंदर खुश हो रही। ठाकुर जी ने कृपा कर दी। अच्छा स्वामी, तो कौन सी चिड़िया थी?
बोले छोटी सी चिड़िया थी। अच्छा क्या कह रही थी? बोले नारायण नारायण। 2 मिनट बाद कयाधु ने कहा कि महाराज आपने फिर उसको छोड़ दिया ऐसे? अरे बोले नहीं, जब मैं देखता तो उड़ जाती। अच्छा दोबारा आती तो फिर क्या बोलती? अरे बोले वही नारायण बोलती। कई बार पूछा, और जब बहुत बार पूछा तो पति खींच गया। क्या बार बार वही पूछती है? एक बार कह दिया ना नारायण कहा। क्रोध नहीं आया, अत्यंत हर्ष हुआ, और उसी दिन नारायण नारायण करते हुए उनके घर में एक बालक पधार गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कयाधु गर्भवती हो गई। पति तो चला गया तपस्या के हेतु। गुरुदेव से सुंदर मुहूर्त निकलवाया और मंदराचल पर्वत पर जाकर के अब की जब खड़ा हुआ तो कोई चिड़िया नहीं, कोई विक्षेप नहीं। उसे लगा कि गुरुदेव की कृपा हुई, हमने गुरु के वचनों को स्वीकार नहीं किया था, इसीलिए ये हमारी दुर्दशा हो गई। अच्छा अब तो मैं तपस्या में संलग्न हो जाऊंगा। लगातार तपस्या करते रहा। इधर जब इंद्र को पता चला कि कयाधु गर्भवती हो गई तो घबरा गया। उसके घर में 3 पुत्र तो पहले से ही थे, लाद, अनुलाद और सहलाद। इंद्र सोचने लग गया कि अभी तो 3 पहले से ही हैं, फिर गर्भवती है, और ये भी बेटा हम लोगों के लिए दुख का कारण होगा, इसलिए इसका हरण करके हम लोग मार देंगे। लेकर के हरण कर जा रहा था इंद्र। उधर से नारद जी आए। नारद जी ने कहा मूर्ख क्या कर रहा है? तू जानता है कि इस घर में कौन है? इसके घर में कोई दैत्य कुल का कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हें क्षति पहुंचा सके। इसके घर में तो साक्षात नारायण का भक्त पधारने वाला है, जो तुम्हारे समस्याओं का समाधान करेगा। और ये बात तो भगवान ने कहा था कि मैं हिरण्यकश्यप को तब मारूंगा जब मेरे भक्त का वो अपराध कर देगा, तब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। नारद जी के द्वारा ये वचन सुन करके कयाधु की परिक्रमा करी। इंद्र ने हाथ जोड़े और अपने धाम को चला गया। इधर कयाधु घर से निकल चुकी थी, उनको आश्रम में बिठाया और सारे शास्त्र, इतिहास, पुराण, पंचम वेद, महाभारत सब सुना दिया एक एक करके। और घर में बैठा हुआ बच्चा एकांत में सुनता रहा। माताओं से विशेष निवेदन है कि जब आपके घर में ऐसा अवसर हो तो झगड़ा मत करो, कलह मत करो, मारपीट मत करो, दूसरे से ईर्ष्या मत करो, जलन मत रखो। हो सके तो अधिक से अधिक समय शास्त्रों की चर्चा, पुराणों की चर्चा, इतिहास की चर्चा, रामायण का पाठ, भागवत की कथा, सत्संग को नियमित थोड़ा थोड़ा करके सुनते रहें। वृत्तियों को अपवित्र न बनाएं, पवित्र हो करके तन से भी मन से भी पवित्र हो करके रहें। 10 महीने बाद देखना कोई दिव्य ऐसी आत्मा प्रकट होगी जो आपने सोचा भी नहीं। और नारद जी ने कहा बेटी जब तक तू नहीं चाहेगी ये बच्चा प्रकट नहीं होगा। कयाधु अपने घर आ गई महल में, और इधर बड़ी लंबी तपस्या उसने करी। ऐसी तपस्या करी कि उसके शरीर में इतना तप, इतना शक्ति अर्जित हुई कि उस शक्ति का अनुभव इंद्रादि ने किया कि अब तो हम लोग जल जाएंगे। ब्रह्मा जी को भेजा और ब्रह्मा जी से कहा जाओ महाराज किसी तरह से उसे इस तपस्या से मुक्त करो। एक बार तो ब्रह्मा जी जब आए तो ढूंढ ढूंढ के परेशान खोज ही नहीं पाए कि है कहां। और जब ध्यान से देखा तो उसके शरीर पर दीमकों ने एक लंबा चौड़ा मिट्टी का ढेर लगा दिया था। अपने कमंडलों के जल को उठा करके छींट दिया। शरीर सोने के समान दीप्यमान होने लगी। आवाज लगाई ब्रह्मा जी ने, बेटा उठो उठो, उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ भद्रम ते।
तपः सिद्धोऽसि काश्यप। कश्यपस्य अपत्यम पुमान काश्यपः। हे कश्यप नंदन हिरण्यकशिपु, उठो, उठ जाओ, तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई और वरदान मांगो, क्या चाहते हो। देखा सामने ब्रह्मा जी को हाथ जोड़ लिए, महाराज आप देना चाहते हो तो एक वरदान दे दो। कौन सा? मेरी मृत्यु न हो, हमें अजर अमर नित्य शाश्वत बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा, देख भाई मैं खुद अमर और अजर नहीं हूं, हमें भी जरावस्था आएगी, हमारी भी उम्र कुल मिलाकर के 100 वर्ष की ही है, तो मैं तुम्हें अमरत्व का वरदान तो नहीं दे सकता, कोई दूसरा वरदान मांग लो। तो बहुत चालाक था। जो चालाक होते ना तो एक तीर से कई शिकार कर लेते हैं। एक घर में एक बुढ़िया थी, बेचारी अंधी थी, दिखता नहीं था। कोई महात्मा आए, बोले एक वरदान मांग लो। उसने सोचा कि क्या मांगे, आंख मांग लें तो धन नहीं मिलेगा, धन मांगे तो आंख नहीं मिलेगी, और धन आंख में से कुछ मांग लें तो घर में संपत्ति नहीं आएगी। तो उसने एक वरदान मांगा, महाराज मैं अपने सोने के महल में अपनी आंखों से अपने पोते को देखते हुए एक सोने के कटोरे में दूध भात खिलाऊं, बस एक ही वरदान दे दो। सोचो एक वरदान में क्या क्या मांग लिया। और एक बार तो भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती के कहने पर एक गरीब परिवार में 3 लोग थे, तीनों को एक एक वरदान देने का विचार किया और तीनों से पूछा कि एक एक वरदान मांग लो। तीनों ने एक एक वरदान मांगा, लेकिन वरदान मांगने के बाद भी जैसे थे वैसे ही रह गए। एक पति, एक पत्नी और एक बेटा। पत्नी ने कहा, महाराज हमें एक वरदान दे दो, मैं हो गई 85 वर्ष की डोकरी, हमें आप 18 वर्ष की छोरी बना दो। अब पता नहीं है, लेकिन उसका संकेत क्या है कि हम जो कुछ भी मांगे वो सफल होना चाहिए, हमारा सफल होना चाहिए, हमारा मांगा हुआ, हमारा किया हुआ कोई कर्म व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि समय बहुत कीमती है। ये जो क्षण जा रहे हैं ना, ये जीवन में आपके कब भी आने वाले नहीं है। ये मार्च का टाइम कितनी तारीख, 2 तारीख है, 2 मार्च 2025 आपके जीवन में क्या किसी के भी जीवन में लौट करके आने वाला नहीं है। इसलिए जितना हो सके भजन कर लो, पूजन कर लो, भगवान की याद कर लो, ठाकुर को अपना बना लो, क्योंकि संसार में अपना कोई नहीं है, कोई नहीं। और आपको विश्वास नहीं है, जो आपको अपना लगता हो उसकी परीक्षा लेकर के देख लो, ढेर हो जाएगा 2 मिनट में, आपकी आंखों की पट्टी खुल जाएगी। हम लोग संदेह में जीते हैं और यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी कमी है, और इसी कारण हम संबंध को जीते नहीं हैं, उसे अपना मान लेते हैं। बस यही बंधन और मोह का कारण बन जाता है। अगर ये सच बात पता चल जाए तो हर व्यक्ति कुछ न कुछ तो भजन करेगा ही। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बहुत चालाक था, उसने कहा कि ये बूढ़ा ब्रह्मा हमें देना नहीं चाहता, लेकिन मैं इसको ही चक्कर में फंसाऊंगा। और यही बात रावण ने भी सोचा कि ब्रह्मा की बुद्धि बिगड़ गई, सचिया गया, और मेरी मृत्यु किससे लिख दिया? तो जिससे लिख दिया, क्या वो हमें मार पाएंगे? भी नहीं मार पाएंगे। अब उधर जाने की जरूरत नहीं। बस सूत्र क्या है? हम अपनी बुद्धि लगाते हैं, पर हमारी बुद्धि कितनी है? हम बुद्धि से भगवान को नहीं जान सकते हो। अगर हम बुद्धि से भगवान को जान लें तो ये तो ऐसे ही है जैसे एक लोटे में हमने सारा समुद्र का जल रख लिया और एक लोटे के अंदर सारे समुद्र का जल आ गया, तो ये तो समुद्र का एक अधूरापन ही हुआ।
जहां हमारी बुद्धि विसर्जित होती है वहीं से हमारे ठाकुर जी की बुद्धि का शुभारंभ होता है। तो उसने कहा ये बूढ़ा तो देने वाला नहीं है, अब ऐसा कुछ मांग लूं कि हम अजर अमर हो ही जाएं। तो महाराज वरदान दे दो, नांतर मैं अंदर न मरूं, बहिर न मरूं, बाहर न मरूं, दिवा दिन में न मरूं, नक्तम रात्रि में न मरूं, अस्त्र से न मरूं, शस्त्र से न मरूं, ऊपर न मरूं, नीचे न मरूं, न नर से मरूं, न मृग से मरूं, न आपकी बनाई हुई किसी सृष्टि के जीव से मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा दिया 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 दिया, और अंत में कहा 12 महीने के किसी महीने में न मरूं। अरे बेले बेटा कितना मांगेगा, पर चल तूने जैसी तपस्या करी है ऐसी तपस्या कोई कर नहीं सकता, तो मैं तुम्हें ये भी वरदान दे रहा हूं। ताते में दुर्लभा पुंसाम यान वृणी से वरान मम, तथापि वितराम्यंग वरान यद्यपि दुर्लभान। हे दैत्यराज, यद्यपि ये वरदान अत्यंत ही दुर्लभ है, लेकिन तुम्हारी जैसी तपस्या भी दुर्लभ है, किसी ने ऐसी तपस्या नहीं करी, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तू 12 महीने के किसी महीने में भी नहीं मरेगा। एवं मस्तु, ऐसा ही होगा। और ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए, उठते ही पहले ठाका मार के हंसा, देखो इसकी बुद्धि सठिया गई, मैंने एक वरदान मांगा तो नहीं दिया, अब बताओ मारेगा मुझे कौन और कैसे मारेगा। उठा तो छाती को चौड़ा किया, अपने महल में आया। 1 बरस बीते, तब कयाधु ने एक सुंदर पुत्र रत्न को जन्म दिया, नाम पड़ गया प्रहलाद। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की जय। और प्रहलाद जी महाराज ऐसे दिव्य आत्मा है, वो पढ़े पढ़ाए ही पैदा हुए, और जब प्रकट हुए धीरे धीरे उनकी भक्ति बढ़ती गई, भगवान का विरह उन्हें सताने लगा। नाथ इतना विरह भर दो इस दास में, नाथ इतना विरह भर दो इस दास में, नाम तेरा रहे मेरी हर सांस में, मेरी हर सांस में, नाथ इतना विरह भर दो इस दास में। चाहे सुख में रहूं चाहे दुख में रहूं, ध्यान चरणों में हो और खुश में रहूं, और खुश में रहूं। नाथ इतना विरह भर दो इस दास में। ऐसा अभी अल्प अवधि है, लेकिन पढ़ाए पढ़ाए हुए पैदा हुए। इसके अंदर अनेक दुर्गुण हैं हिरण्यकशिपु के, लेकिन एक बड़ा सद्गुण है। वो सद्गुण क्या है? अपनी प्रजा को पुत्रवत स्नेह करता है, लेकिन देवताओं को उसने छोड़ा नहीं। हर एक एक देवता को पकड़ा, इंद्र से कहा झाड़ू लगाओ, आ जाइए आ जाइए, बैठ जाओ, आपके लिए 2 कुर्सी पहले से खाली है, सीधे आइए, बस कुर्सी पे ही बैठ जाइए। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे।
दुगुना रात चौगुना चंद्रमा की किरणों की तरह दे दीप्यमान होने लगे। अपने उस बालक को बहुत प्रेम करता था। उसका एकमात्र कारण था कि उस बालक के हृदय में भगवान की भक्ति थी, और जिसके हृदय में भगवान की भक्ति होती है वो दिव्य लगता है, वो सुंदर लगता है, वो पवित्र लगता है, और ऐसे को कोई भी अपना बनाना चाहेगा। बड़ा स्नेह करता, पुचकारता, सिर सूंघता, चूमता और कहा, लाला अब चल मैं तुम्हें अपने विद्यालय में एडमिशन करा दूं, दाखिला करा दूं। इधर देवताओं को अपने घर में नौकर के रूप में रख लिया। अग्नि से कहता भोजन बनाओ, वरुण से कहता पानी भरो। सारे देवता रोने लगे, गोविंद बचाओ, अब हम क्या करें। भगवान ने कहा थोड़ी तो प्रतीक्षा कर लो, जब तक ये मेरे भक्त का अपराध नहीं करेगा तब तक अभी मैं मार नहीं सकता, क्योंकि पुण्य इसका बहुत प्रभावी है। एक बात याद रखना, जब आपका पुण्य उद्बुद्ध होता है तब आप कितने भी कुकर्म करें, व्यभिचार करें, गंदे काम करें, लेकिन आपका पतन नहीं होगा। और जब व्यक्ति गलत मार्ग पर जाता है तो ठाकुर जी उसके जितने सुकृत हैं, जितने पुण्य हैं, फटाफट भेजते हैं, अब भोग लो और भोग लो। लेकिन जिस दिन उसके पुण्य नष्ट हो गए, पहले का पाप और ये पाप जब दोनों मिल गए, तब फिर देखना मौज उसकी। अभी इसका सुकृत है, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही मेरे भक्त का अपराध करेगा वैसे ही इसका सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा। संकेत क्या है, हम भी अगर किसी संत महात्मा भक्त के अपराध कर दिए तो हमारे सारे पुण्य क्षण में भस्मीभूत हो जाएंगे। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। भगवान कहते हैं जो अपराध भगत कर करई, राम रोस पावक सो जरई। जो अपराध भगत कर करई, राम रोस पावक सो जरई। जो अपराध भगत कर करई, राम रोस पावक सो जरई। प्रहलाद जी महाराज एक एक दिन वृद्धापन को जा रहे हैं। उनके जीवन में कितने भी दुख आए लेकिन वो दुखी नहीं होते। क्यों? भक्त की भक्ति तब और बढ़ जाती है जब उसके जीवन में दुख आता है और प्रेम से भजन करता है, और भजन करने में मौज और बढ़ जाती हो। प्रहलाद जी महाराज को विद्यालय में प्रवेश तो दिला दिया, और प्रवेश दिलाने के बाद एक दिन स्वयं विचार करने लगा कि चल करके जरा देखें तो सही हमारा बच्चा कैसे पढ़ रहा है। बहुत सावधान है अपने बच्चे के प्रति। हमें भी अपने बच्चों के प्रति सावधान रहना चाहिए। हमें भी अपने बच्चों का होमवर्क देखना चाहिए। बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, कौन कौन उनके मित्र हैं, कौन कौन उनके सहपाठी हैं, किसके साथ जाता है, क्या करता है, इस पर हमेशा दृष्टि रखनी चाहिए। अगर आपने आंखों पर पट्टी बांध लिया तो 20 वर्ष के बाद जो कुछ होगा वो आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। राधे राधे बोलो और धीरे से बोलिए। इतना सावधान है, विद्यालय में ही पहुंच गया बिना सूचना के। गुरुजी को भी पता नहीं है कि साहब आने वाले हैं। अगर पता होता तो शायद कुछ व्यवस्था करते। उस विद्यालय के 2 अध्यापक हैं, शुक्राचार्य जी के दोनों बेटा हैं। उनकी अभी फ्रेश नियुक्ति नहीं है। कैसे हैं वो? संविदा पर सेवा दे रहे हैं। सेवा अच्छी होगी तो फिर तुम्हें रख लिया जाएगा। बालक के पास
राजा पहुंचा, बालक को बुलाया और बच्चे से पूछा, बेटा कुछ पढ़ाई करी? बोले हाँ पिताजी, जब से मैं आया हूँ लगातार अध्ययन कर रहा हूँ। अच्छा, जो पाठ तुमको अच्छी तरह आता हो वो पाठ तुम हमें सुना दो। प्रवत्स कथ्यतां वत्स मन्यते साधु यद् भवान। जिसे आप अच्छा जानते हो वही पाठ आप हमें सुना दो। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी जब इस संसार में रहते रहते यहाँ के थपेड़े खाते खाते संसार सागर में उतार चढ़ाव पाते पाते लहरों से परेशान होते होते जब मन खिन्न हो जाए, मन संसार से अत्यंत दुखी हो जाए, तब हमें संसार का जगत का त्याग करके जंगल में जा करके भगवान की शरण को ग्रहण कर लेना चाहिए। साधु पूछा था, मन्यते साधु यद भगवान, आप जो सही मानते हो वो सुना दो। तब उन्होंने कहा, तत् साधु मन्ने, मैं एक ही बात मन्ने माने मानता हूं। तत् साधु मन्ने सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम संग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो हरिमाश्रयेत। वनं वृंदावनं गत्वा हरिम आश्रयेत, भगवान श्री हरि के चरणों का आश्रय स्वीकार कर लेना चाहिए। क्रोध तो बहुत आया पर बच्चे पर उसने क्रोध नहीं उतारा। क्यों? क्योंकि बच्चे का इसमें दोष नहीं है, पढ़ाने वाले का है। तो कहा, बेटा जाकर के अपने गुरुजी को भेजना। तो और जैसे ही दोनों गुरुजी आए, नंगी तलवार गले पर रख दिया। क्यों रे अधम ब्राह्मणों, क्या पढ़ाता मेरे बच्चे को? आज मेरा बेटा मुझसे कह रहा था कि नारायण की भक्ति करो, यही सिखाता है, मेरे शत्रु का पाठ पढ़ाता है। अब तो गुरुजी के बेटा जो कांपे, पैर काम करने बंद हो गए। थोड़ी देर और डांटा होता तो धम्म से जमीन छू लेते। एक तो वैसे ही फ्रेश नियुक्ति नहीं, और दूसरे पर विद्यालय की चेकिंग हो गई, और जब चेकिंग हुई तो पता चला कि सब उल्टा ही पढ़ा दिया। दोनों कांपने लगे, हाथ जोड़ लिए। सरकार, ऐसा तो कोई पाठ ही नहीं है सिलेबस में। पूरी किताब को आप देख लीजिए मेरे सामने, और जो सिलेबस में नहीं है वो मैं क्यों पढ़ाऊंगा, और वो भी आपके शत्रु का पाठ कैसे पढ़ा सकता हूं? महाराज क्षमा करना मुझे। अच्छा, तो तूने नहीं पढ़ाया, इसका मतलब ये बात तो तय है कि इस विद्यालय में उस नारायण का कोई न कोई गुप्तचर तो बैठा हुआ है जो मेरे बच्चे की बुद्धि बिगाड़कर मुझे बर्बाद करना चाहता है। सावधान, अगर फिर मेरे बच्चे की बुद्धि बिगड़ गई तो हम दोनों को जीवित नहीं छोड़ेंगे। अधिकारी यही नहीं करता है? अब की बार तो छोड़ रहा हूं, लेकिन अब की बार ऐसी गलती हुई तो सीधे सस्पेंड कर दूंगा। घर चला गया। बालक लगातार पढ़ता रहा, लेकिन इस पढ़ाई से उन्हें कुछ लेना देना ही नहीं था। उन्हें तो बस गर्भ के समय में जो गुरुदेव ने उन्हें पढ़ा दिया था वो उनके मानस पटल पर ऐसे एक एक शब्द अंकित हो गया था कि उन्हें अब और कुछ दिखता ही नहीं था। उन्हें हर जगह कण कण में, अणु अणु में वो टेढ़ी टांगमाला कन्हैया नजर आता था। कैसे नजर आता था? हमें तो नजर नहीं आता, आपको नजर नहीं आता, उनको कैसे नजर आने लगा? देखो, नारद जी के 4 शिष्य विशेष हैं। दो तो बच्चे हैं और 2 बूढ़े बूढ़े हैं। एक बूढ़े हैं श्री व्यास जी महाराज, दूसरे हैं श्री वाल्मीकि जी महाराज। ये तो बूढ़े बूढ़े उनके चेला हैं। और 2 कौन हैं? एक है बालक ध्रुव जी और दूसरे हैं प्रहलाद जी। तो प्रहलाद जी को कण कण में परमात्मा कैसे दिख रहा है? हमें आपको नहीं दिख रहा है, उसके पिता को नहीं दिखाई दे रहा है, उन्हें कैसे दिखाई देने लगे भगवान? जैसे
भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दृष्टि दी थी। कहाँ? कुरुक्षेत्र में। देख ले कि मैं ही हूं, मैं ही हूं, मेरे अलावा और कोई नहीं है, जो कुछ भी हूं मैं हूं। और जैसे व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि दी थी, और ज्यादा नजदीक से समझना चाहे तो नारद जी ने प्रहलाद जी को दी थी। इतने से भी आप नहीं समझ पा रहे हैं तो एक उदाहरण से आप बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे। एक सुनार की दुकान पर आप जाओ, ठीक, गणेश जी की मूर्ति ले जाओ और गणेश जी के वाहन चूहे को ले जाओ, सोने की दोनों मूर्तियां हो, गणेश जी इतने बड़े और चूहा इतना बड़ा, और जब आप लेके जाओगे तो सुनार से पूछोगे कि हमें मूर्ति बेचनी है, जरा बताओ कितना पैसा हुआ। तो उसने क्या किया, गणेश जी को तौल दिया। उसने कहा कि 83,000 रुपया में दूंगा। अच्छा, तो ये गणेश जी के वाहन का कितना दोगे? बोले 1,40,000। बोले तेरी बुद्धि बिगड़ गई है, गणेश जी का तूने इतना ही मोल लगाया और उसके वाहन का इतना ज्यादा कैसे लग गया? सुनार क्या कहेगा? बोले हम जिस दृष्टि से देख रहे हैं वो कोई मूर्ति नहीं है, हम तो इसके अंदर जो बैठा हुआ सोना है, हम सोने का भाव लगा रहे हैं। मूर्ति से हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें कोई मूर्ति नहीं दिख रही है, हमें इस मूर्ति के अंदर जो तत्व है, जो सोना छुपा हुआ है, वो हमें दिख रहा है। और वो सुनार ऐसे करते करते अपने बच्चे को भी सोना पहचानने की दृष्टि देता है कि नहीं। और आप कोई भी वस्तु लेके जाओ, चाहे हार ले जाओ, चाहे उपहार ले जाओ, चाहे कंगन ले जाओ, चाहे चूड़ी ले जाओ, चाहे कान में ले जाओ और कुछ भी ले जाओ, लेकिन वो जाते जाते ही अपने बच्चे को ऐसी दृष्टि देता है कि उस आभूषण के अंदर कितना सोना है, कैसा है, उसकी दृष्टि सोने पर है, आभूषण पर नहीं है। ठीक इसी तरह जैसे एक सुनार की दृष्टि गणेश जी पर नहीं है, चूहे पर नहीं है, मूर्ति पर तो दृष्टि संसार वालों की होती है। ठीक इसी तरह से जब कोई संसारी व्यक्ति होता है तो अलग अलग बैठी हुई मूर्तियों को अलग अलग रूप से पहचानता है, लेकिन जब उसके जीवन में कोई सद्गुरु आता है, कोई सूत्र दे देता है, तो उस मूर्तियों के अंदर जो तत्व सोना की तरह भगवान बैठा हुआ है, उसे कण कण में, अणु अणु में उसे अपना परमात्मा ही नजर आता है। बोलो राधे राधे। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? आई हो तो ऐसे करो, नहीं आई ऐसे बोलो, फिर दूसरा उदाहरण दे। बस ये दृष्टि सुनार वाली जब मिल जाएगी, आप मूर्तियों के चक्कर में कभी नहीं पड़ोगे। कितनी सुंदर मूर्ति है, कितना अच्छा लग रही है, कुछ नहीं, उसके अंदर क्या है, हमें उसके अंदर के सोने को देखना है, हमें उसे ही खरीदना है। ठीक इसी तरह से हम भी जब भगवान की शरण में जाते हैं, कोई सद्गुरु मिलते हैं और सद्गुरु के द्वारा जब हमें दृष्टि मिलती है और दृष्टि मिलते ही सृष्टि बदल जाती है, हर जगह मेरा परमात्मा दिखाई देने लगता है, कण कण में, अणु अणु में वो परमात्मा व्याप्त है। एक दिन छुट्टी का समय था, बालक घर आया और जैसे ही घर बालक आया, माता ने तुरंत सुंदर श्रृंगार किया और श्रृंगार करने के बाद बालक को अपने पिता के पास भेज दिया। जैसे ही अपने पुत्र को देखा, इतने प्रसन्न हो गए। एक तो सुंदर, दूसरे भक्ति के कारण दिव्यता और तीसरे श्रृंगार कर दिया, तो बालक और सोने की तरह चमक रहा था। दौड़ करके गोद में उठा लिया। बेटा अब कुछ पढ़ाई करी? बोले हाँ पिताजी, हमने 9 बातें सीख ली। अच्छा 9 पाठ पढ़ लिया, तो जरा सुनाना और अच्छी बात सुनाना। प्रहलाद जी ने सोचा कि पिताजी सुनना तो चाहते हैं बुरी बात, लेकिन कहते हैं अच्छा सुनाओ। अब अच्छा कह रहे हैं तो अच्छा ही सुनाना पड़ेगा। बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम।
और इसी का रूपांतर गोस्वामी जी ने कर दिया। प्रथम भगति संतन करी संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन करे संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे किया हरसन दीना। नवमहु एक हो जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। नारी पुरुष सचराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। सकल प्रकार भगति ऋण तोरे। सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। 9 प्रकार की भक्ति है पिताश्री। अगर 9 भक्ति हम न कर सकें तो एक ही भक्ति करें, उससे ही हम धन्य धन्य हो जाएंगे। महाराज परीक्षित ने अपने जीवन में केवल एक भक्ति करी, श्रवणम, भगवान की कथा सुनी और भगवत धाम चले गए। नारद जी ने केवल कीर्तन किया और कीर्तन करके भगवत धाम चले गए। ध्रुव जी ने केवल भगवान का स्मरण किया और वो भगवत धाम को चला गया। बालक बैठा दो, माता जी को परेशान हो रही, कहीं गिर जा। बैठ जाओ भैया। क्यों परेशान है? पैसा चढ़ाना इतना जरूरी नहीं जितना कथा सुनना। आप खुद परेशान होती, दूसरे को भी परेशान करती। बैठ जाओ, बाद में ये सब करना। बेचारी बूढ़ी है, गिर जाए तो पकड़ लो भाई। अब किसी को आने नहीं देना। कहाँ गए मिश्रा जी हो? अनिल जी कहाँ है? भैया आपसे हाथ जोड़ते हैं कि मंच पर किसी को नहीं भेजोगे। जब आरती होगी तो पूरी दुनिया को भेजना, मैं मना नहीं करूंगा। कोई आए तो उनके हाथ जोड़ो, नहीं माने तो पैर पे गिर जाओ, और उसमें भी नहीं माने तो हाथ पकड़ के बिठा दो, ठीक है? और उसमें भी नहीं माने तो उनका सामान लेकर के वहीं रख दो, बोले बाद में रख ले। बैठ जाओ, बैठो, बैठेंगे नहीं, जाने वाले। ठीक ठीक ठीक। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण। पिताश्री पाद सेवनम केवट में केवल भगवान के चरणों की सेवा करी, मांगी नाम न केवट आना, कहीं तुम्हार मर्म में जाना। जिसके मर्म को लक्ष्मण जी नहीं जानते, लक्ष्मण हूं यह मर्म न जाना, साथ रहने वाले। मास दिवस कर दिवस भाव मर्म न जाना कोई, और उस परमात्मा के मर्म को एक गांव का गंवार केवट कहता है, मैं आपके मर्म को जानता हूं केवल पाद सेवन से, भगवान के चरण बंधन से। तो पिताश्री एक भक्ति भी आ जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। इतना सुनते ही आग बबूला हो गया। आसन से ही बच्चे को ऐसे धम्म से नीचे पटक दिया, ले जा इसे मार डाल। जो भाव से भरा होता है ना, उसके जीवन में कभी अभाव नहीं होता, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए। भाव से भरे हुए हैं, अभाव है नहीं। बालक को सेवकों ने उठाया है,
पहले तो इतना सुंदर बालक है, मारने की अभिलाषा बिल्कुल नहीं थी, मैं कैसे इस बच्चे को मारूं, लेकिन राजा का आदेश है और अगर कहीं बच्चा छूट गया और राजा को पता चल गया तो मृत्यु दंड जरूर देगा, इसलिए बच्चे को दिग्गजई दंत सुकैस अभिचारावतापनई। इतना ही नहीं, पहाड़ से गिराया, समुद्र में फेंका, दिग्गजई हाथी के पैरों को चलवाया, सर्पों से डसवाया और गर्दानीर भोजनई, बस इतना ही लिखा। नरसिंह पुराण में तो ये कथा बड़े विस्तार से आई, पर यहाँ संक्षेप में बात एक कह करके सुखदेव भगवान मौन हो गए कि उन्हें जहर भी पिलाया। और किसके हाथ से? अपनी पत्नी कयाधु से कहा ले जाओ इसे जहर पिला के आओ। काल कोठरी में बंद कर दिया और दूध में जहर मिला हुआ है। एक माँ अपने बच्चे को कैसे जहर पिला सकती है, लेकिन पतिव्रता नारी है, अपने पति के धर्म को नहीं छोड़ सकती हूँ, और अगर मैंने धर्म की रक्षा करी तो धर्म हमारी रक्षा स्वयं करेगा, ऐसा विचार करके माता कयाधु वो दूध के अंदर विष भरा हुआ है और विष से भरा हुआ वो दूध बेटे के हाथ में थमाया। माँ तू आ गई, मैं जानता था कि तू मुझे भोजन कराने जरूर आएगी, 3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। माँ तू कितना प्रेम करती है। पर बच्चे ने देखा कयाधु माता की आंखों में आंसू, समझ गए इसके अंदर जहर पड़ा हुआ है। पर माँ तू चिंता मत कर, जिस परमात्मा ने अभी तक बचाया वही परमात्मा मुझे आगे भी रक्षा करेंगे। हाथ से जबरदस्ती लेकर के पूरा दूध एक सांस में घटाघट करके पी लिया, लेकिन उन्हें छींक भी नहीं आई। जुकाम की बात छोड़ो, बुखार की बात छोड़ो। क्यों? क्योंकि उस जहर में भी अपना परमात्मा ही दिख रहा था, मीराबाई की तरह। सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, राजन बालक मारा नहीं जा सका तो एक विचार किया कि इसे काल कोठरी में बंद कर दो, इसका पानी, हुक्का पानी सब बंद कर दो। और जब हुक्का पानी सब बंद हो गया, 10 दिन बीत गए, बालक को कुछ नहीं पहुंचाया गया। तब भगवान नारायण ने लक्ष्मी से कहा बेटा तो मर जाएगा। लक्ष्मी जी ने कहा मेरे रहते बेटा कैसे मर जाएगा। लक्ष्मी जी ने तुरंत 56 प्रकार के पकवान अपने हाथों से सजाए और अंदर प्रवेश कर गई। अपने हाथ से सुस्वाद भोजन कराने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही माता जी ने हाथ बढ़ाया तो प्रहलाद जी ने हाथ पकड़ लिया। माँ अरे बाहर देखो ना, ये बेचारे सैनिक पड़े हैं, हमने तो सुबह से इनको पानी भी पीते नहीं देखा। तो उसमें से कुछ पकौड़ियाँ, कुछ पूड़ियाँ, कुछ जलेबियाँ बाहर फेंकने लगे। भैया तू भी खा, तू भी खा, तू भी खा, तू भी खा। काल कोठरी में चमचमाता हुआ प्रकाश, और जैसे ही बाहर पूड़ी, कचौड़ी, जलेबी, इमरती, बालूशाही, खट्टे मीठे तीखे कड़वे ये पदार्थ बाहर आने लगे। सारे सैनिक आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगे कि ये बालक है कि कोई तंत्र की पुड़िया है। दौड़ करके महाराज को सूचना दी, महाराज ये बालक नहीं हो सकता, बालक नहीं हो सकता। बहुत क्रोध में चला है, आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन इधर प्रहलाद जी महाराज विचार करते हैं कि हमें कहीं भी भेज दिया जाए, भगवान तो हर स्थान पर हैं, मेरी रक्षा के लिए खड़े हैं। इसलिए मुझे एक काम करना है, भगवान की आस नहीं छोड़नी है। इसलिए आस छोड़े कभी ना कभी, क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे। आस छोड़े कभी ना कभी, क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे। तब तक पड़े एक दिन
बख्शी जाएंगी। अगर ये बात सच है, भगवान सबरी के आश्रम तक गए, केवट तक गए, अहिल्या माता का उद्धार किया, तो ये बात तय है। ये घटना है सच तो भरोसा हमें खुद ब खुद आप आ करके मिल जाएंगे। ये घटना अगर सत्य है तो ये पक्की बात है कि भगवान एक न एक दिन हमें मिलेंगे जरूर। बस प्रतीक्षा का अंजन लगा करके हमें बैठे रहना है। आया तो बालक को देखा, अंदर सुस्वाद मिष्ठान्न भोजन को देखा तो उसकी आंखें सहसा विश्वास न कर सकी। एक क्षण उसने विचार किया कि अब हमें सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने इसको मारने का हर प्रकार का प्रयास कर लिया, लेकिन ये बालक मारा नहीं गया। इसका मतलब है अगर मैंने अब और प्रयास किया तो हमारे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। इसलिए गुरुजी को बुलाया और गुरुजी से कहा, अब ले जाओ महाराज, इसे विद्यालय में पढ़ाओ। अगर ये भक्ति करता है तो करने दो, बस अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ऐसा विचार करके गुरुजी के घर में भेज दिया। और गुरुजी महाराज ने बेटे से पूछा कि एक बात बता, मैंने ये पाठ तो तुमको पढ़ाए, वत्स प्रहलाद भद्रम ते सत्यम कथयत मामृषा, झूठ मत बोलना, ये पाठ तुमको किसने पढ़ाया? और ये हमें लगता है तेरी बुद्धि का भेद है, तेरी बुद्धि में ये प्रलाप आ गया। दैत्य चंदन मने जातो यम कंटक द्रुमः, अरे ये चंदन जैसा दैत्य का कुल, और उसमें तू एक कांटा कहां से पैदा हो गया रे? प्रहलाद जी ने कहा, गुरुजी भगवान की भक्ति ही सर्वोपरि है। इतना सुनते ही गुरुजी ने अपने और शिष्यों से कहा, क्यों रे, क्या देख रहा है? लिया तो मेरा वेद, आनीयता मरे वेत्रम अस्माकं यशस्करः कुलांगारस्य दुर्बुद्धे चतुर्थश्चोदितो दमः। अब इसे दंड ही देना पड़ेगा, अब ये मानेगा नहीं, मेरा बेत ले आओ। और बेत से जो पिटाई करी, एक बार भी प्रहलाद जी ने आह नहीं भरी। जाकर के सूचना दी, महाराज ये बालक तो नाक में दम कर दिया है। बैठी थी बगल में होलिका, होलिका ने कहा, भैया आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं इसे अपने आप मार दूंगी। कैसे मार दोगी? जो बालक इतने उपाय से नहीं मारा जा सका। बोले, इसको मारने में हमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि मेरे पास एक चादर है, उसको ओढ़ करके बैठ जाऊं तो आग हमें गर्म भी नहीं करती है। और तो चिता जोड़ी गई। प्रसन्न हो गया उसका भाई हिरण्यकशिपु, और उनकी पत्नी कयाधुर दुख के दलदल में फंस गई और बैठी बैठी कहती, हे ठाकुर, हे नारायण, मैं आपका ही सर्वस्व जीवन मानती हूँ। आपने ही मुझे पैदा किया और आपने इस बेटे को घर में पहुंचाया और आपने पैदा किया। मेरा पुत्र आपकी भक्ति करता है तो इसमें क्या अपराध है? आप मेरे पुत्र की रक्षा करना। चिता जोड़ी गई, आग लगा दी गई, आग धू धू करके जलने लगी, हाय हाय करने लगे। उन असुर बालक जिनकी बुद्धि भी अपने हिसाब से, मतलब हिरण्यकशिपु के व्यवस्था से बिगाड़ दी थी, सब रोने लगे। लेकिन जब आग शांत हो गई तो देखा उसमें से जैसे कोई मिट्टी झाड़ पोंछ करके बाहर निकले, वैसे ही प्रहलाद जी बाहर आए। और जो आंटी जी थी, अब बुआ तो बोल नहीं सकते, एडवांस में आगे ना, किसी को बुआ बोल दो तो बुरा लग जाए। आंटी जी, हाँ, एक शब्द और मैडम, बहुत खराब खतरनाक शब्द है। अब अगर हम इसका अर्थ बता देंगे तो आप दुखी हो जाओ। एडम एंड मैडम ये सब हमारे भारत में नहीं चलता हो। एक बार अमेरिका के किसी व्यक्ति ने
स्वामी विवेकानंद से पूछा कि एक बात बताओ, हमारे देश के हर स्त्रियां हाथ मिलाती हैं, लेकिन तेरे भारत की स्त्रियां हाथ क्यों नहीं मिलाती? स्वामी जी ने कहा, जानते हो, तुम राजा हो ना, तो तुम्हारी जो राजकुमारी है उससे तुम्हारे देश का कोई व्यक्ति हिम्मत है जो हाथ मिला सकता है? बोले नहीं। कौन ऐसा जो मेरी पत्नी के साथ हाथ मिला सकता है? कोई नहीं। बोले वो कौन है तुम्हारी? बोले हमारी राजकुमारी, मेरी रानी है। स्वामी जी ने कहा, मेरे भारत की हर एक माता रानी है, वो किसी से हाथ नहीं मिलाती। आपने चीनी मिट्टी का कप देखा होगा, आज आप चाय पियो, कल और पिएगा, कल कोई तीसरा पिएगा, परसों चौथा पिएगा, लेकिन कुल्हड़ में दोबारा पीते हो? नहीं। हमारे भारत की जो माताएं हैं वो कुल्हड़ की तरह हैं, और विदेश की जो माताएं हैं वो चीनी मिट्टी की तरह हैं। कभी उसके मुख लगे, कभी उसके मुख लगे। साहब, हमारे भारत की बराबरी कौन कर सकता है? इसीलिए किसी देश में माताओं को बीबी बोलते हैं, कहीं कहीं बीबी की जगह बेबी बोलते हैं, लेकिन हमारे देश में माताओं को सिर्फ और सिर्फ देवी बोलते हैं। ये किसी देश को उपलब्ध नहीं है, तो हमारी बराबरी कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। आंटी जी भूज गई, बालक निकला, फिर विद्यालय में भेज दिया गया। विद्यालय में पहुंचा हुआ वो बालक अब समझ लिया कि कुछ हो नहीं सकता, अब अपनी मस्ती में काम करना चाहिए। असुर बालकों को बुलाया और कहा, ये मार काट की पढ़ाई छोड़ दो, ये सब करने से कुछ नहीं होता, ये करोगे तो आगे चल करके दुख के दलदल में फंस जाओगे। तो क्या करें? बोले भगवान की भक्ति करो। बच्चों ने पूछा कि तेरे गुरुजी और हमारे गुरुजी एक, तुम्हारी पढ़ाई हमारी पढ़ाई एक, तुम्हारा विद्यालय हमारा विद्यालय एक, तुम्हारा टाइम हमारा टाइम टेबल एक, तो ये पढ़ाई तूने कहाँ पढ़ ली? बोले जब मैं माता के घर में था तब मेरे गुरुजी ने ये पढ़ाई पढ़ा दी थी, इसलिए इसके ऊपर कोई और प्रभाव पड़ता ही नहीं है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और मित्रों से कहा, घबराना नहीं। अरे बोले, अगर तुम्हारे पिताजी को पता चल गया तो वो तो जीवित ही मिट्टी में गाड़ देंगे हमें। बोले एक बात बताओ, हमारा कुछ बिगाड़ सके? तो क्या भगवान हमारे घर के हैं? अगर हमारी रक्षा कर रहे हैं तो तुम्हारी भी रक्षा उतनी ही करेंगे। भगवान हमारे घर के नहीं है, और हमारे घर के नहीं है तो तुम्हारे भी घर के नहीं है। जैसे हमारे लिए वैसे तुम्हारे लिए। और मस्ती में हाथ खोलो, और हाथ खोल करके जो मस्ती में गाना शुरू किया और कहा, देखो क्यों घबराऊं, मेरा तो श्याम से नाता है, श्याम से मेरा नाता जुड़ गया, और भगवान से जब नाता जुड़ गया तो संसार से टूट गया। और हाथ में हाथ मिलाया। इस दृश्य को किसी संत ने देखा, उसने अपनी लेखनी को धन्य किया। आइए दो चार पंक्ति दोहराएंगे। क्यों घबराऊं मैं, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं
हर बहुत उपकार। श्याम ही मेरे जीवन का हरदम ये मुझ पर अपना, हरदम ये मुझ पर अपना प्यार लुटाता है। यूं घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। यूं घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। यूं घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। यूं घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। हरि बोल। मित्रों, चिंता मत करना। जब जब जीवन में दुख के बादल मंडराते हैं तो भगवान श्री हरि का नाम लेते ही सब बादल छूट जाते, छट जाते हैं। चिंता मत करना, तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जब जब दुख के बादल है मंडराते, श्याम नाम लेते ही छट जाते। जब जब दुख के बादल में मंडराते, श्याम नाम लेते ही छट जाते। बाल विवाह का होना कर पाते, कभी दोबारा नजर भी न आते।
को सूचना मिली कि अकेले भक्ति करता था तब तो ठीक था, लेकिन विद्यालय के माहौल को बिगाड़ दिया। अब कोई पढ़ाई नहीं, कोई प्रेयर नहीं, केवल कीर्तन चल रहा है। महाराज आपको विश्वास नहीं तो अपनी आंखों से आके देख लो। और जब ये दृश्य देखा है तब तो आग बबूला हो गया, पकड़ के ले आया अपने सभा में। क्यों रे, तुम्हें इतना भी पता नहीं है कि जिसकी तू भक्ति करता है वो तेरे ताऊ को मार करके गया, अपने दुश्मन की शत्रु की भक्ति करता है। क्या तुझे मेरा कोई भय नहीं रहा? प्रहलाद जी ने कहा, पिताश्री भय कैसा? मैं तो जानता ही नहीं हूं कि भय क्या होता है। अच्छा, ये खड्ग देख रहा है? हाँ देख रहा हूं। क्या है? बोले ये तो भगवान है। अच्छा, ये भी तुम्हें भगवान लग रहा है? एक बात बता, किसके कारण तू बच रहा है? हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद कराधमा, कुल के भेदी अधम नीच पापी, बता तू किस शक्ति से बच रहा है? आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन प्रहलाद जी मुस्कुराए और कहा, पिताश्री केवल मैं ही नहीं, आप ही नहीं, न केवलम में भवतश्च राजन् सवै बलम बलिनां चापरेषां परे वरे में स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो ये नभसं प्रणीता। पिताश्री केवल मैं ही नहीं, जिस शक्ति से आप हमें मारना चाहते हो वही शक्ति हमें बचा रही है। यही बात रावण ने श्री हनुमान जी से पूछा, क्यों रे बंदर के बच्चे, क्या तुझे मेरा डर नहीं लगा? और किसके बल से तूने मेरी बगिया उजाड़ दी, मेरे पुत्र को मार दिया? तो श्री बजरंगबली ने बिना क्रोध के निवेदन किया, जाके बल लवले सते जीते चराचर धारे, तासु दूत में जाकर हरियाणो प्रिय नारी। अरे मूढ़, जिसकी भार्या का तूने हरण कर लिया है उसी के बल से मैंने तेरी बगिया को उजाड़ दिया और तेरे बेटे को भी मार दिया। अभी भी अवसर है, भगवान की शरण में चला जा। अगर अचल राज्य करना चाहता है तो ये बात प्रहलाद जी में भी अपने पिता से कहा। अब तो एकदम आग बबूला हो गया। बता, अगर वो नारायण तुम्हें बचा रहा है तो कहां है? बोले सर्वत्र। उसने कहा कासव कहां है? बोले सर्वत्र। अच्छा, तो सर्वत्र तरी स्तंभे कथम न दृश्यते? अगर तेरा परमात्मा सब जगह है तो खंभे में क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? बोले हमें तो खंभे में ही दिखाई दे रहे हैं। बोले तो मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? बोले पिताजी आपकी आंख फूट गई है, विनष्ट दृष्टि। क्यों? क्योंकि भक्ति की आंख नहीं है। और जिसके जीवन में भक्ति की आंख न हो, आप जानते हैं ये सप्तम स्कंद में कथा नहीं आई, ये आगे संक्षेप में निवेदन किया था कि हिरण्यकश्यप ने भगवान नारायण को ढूंढने लगा कि कहां है, अब मैं उससे बदला लूंगा। लेकिन भगवान तो बहुत बड़े कौतुकी हैं। क्षीर सागर में गया तो भगवान वहां से गायब, वैकुंठ गया तो वहां से गायब। और संत ने पूछा कि ठाकुर जी तब आप गए कहां? बोले मैं कहीं गया नहीं, मैं तो उसके हृदय में ही जाके बैठ गया। तो बोले अगर वो अपने हृदय को देख लेता तब भारी नहीं पड़ जाता। बोले दुष्ट व्यक्ति सब कुछ देख लेगा लेकिन अपने हृदय को कभी नहीं टटोलता। और अगर वो अपने हृदय को टटोलने लग जाए तो दुष्ट ही कैसा, उसकी दुष्टता तो नष्ट हो जाएगी उसी क्षण। मेरे आंखों में तो दिख नहीं रहा है। बोले मैं देख रहा हूं पिताश्री, मेरे ठाकुर जी बैठे हैं। बस उसने भी मान लिया कि अगर ये कह रहा है तो सच है। खड्ग लेकर के दौड़ा और खड्ग हाथ में लेकर के तो चला, लेकिन एक मुष्टिका का प्रहार किया दौड़ करके
और जैसे ही प्रहार किया तत्ताडित बलः समष्टिना। और सुखदेव जी जब वर्णन करते हैं तो लगता है जैसे देख रहे हैं। खड्गम प्रगृहीतोत्पतितो, खड्ग छोड़ करके गया, मस्तिका से एक मुक्का जोर से मारा और जैसे ही मारा गगन गड़गड़ानो, खंभ फाटो चरचरानो सो जोर की भयानक आवाज हुई। क्षण तो पहले की जितनी आवाज थी सब शांत हो गई। कान पकड़ करके बैठ गया और जब कान पकड़ करके बैठा आवाज थोड़ी कम हुई तो देखा एक विचित्र पशु भागने लगा, डर गया। और भगवान ने दौड़ करके कैसे पकड़ लिया, जैसे गरुण सर्प को पकड़ लेते हैं और उसको खूब नचाया, खूब खिलाया, और अधमरा कर दिया हो उसको। जैसे गरुण सर्प को चोंच मार मार करके उसको अधमरा कर देते हैं, ऐसे ही अपने मुक्कों की प्रहार से, इतना बलशाली था लेकिन मुक्कों के मार से उसको अधमरा कर दिया। और अधमरा करते ही सायंकाल की बेला हुई संधि की और देहली पर ला करके अपने गोद पर रखा और बोले अब देख ले अपने वरदान को, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। बोले तू मारेगा? हाँ? जंगली जानवर? हाँ मैं मारूंगा। नहीं मार सकता। क्यों? बोले न दिन में मरूंगा न रात में। बता टाइम कौन सा है? बोले फिलहाल तो ये संधि की बेला है, तब भी नहीं मार सकते। ऊपर नहीं मरूंगा, नीचे नहीं मरूंगा, तो अभी कहाँ है? बोले फिलहाल तो मैं तुम्हारी गोद में हूं, फिर भी मैं नहीं मर सकता। तो क्यों नहीं मर सकता? बोले मैं अस्त्र शस्त्र से नहीं मरूंगा। बोले तुम्हारे जैसे चींटी चूहिया को मारने के लिए अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता है, बस ये मेरे बड़े बड़े नाखून तुम्हारे लिए पर्याप्त है। फिर भी तुम मार नहीं सकते। क्यों नहीं मार सकते? 12 महीने के किसी महीने में नहीं मरूंगा। तो तुम बताओ ये कौन सा महीना है? बोले हमारा दुर्भाग्य ये पुरुषोत्तम मास आ गया। बोल बात तेरी पूरी हुई? हाँ। बोले फिर भी तुम मुझे मार नहीं सकते। क्यों नहीं मार सकते? न नर से मरूंगा, न नरैर न मृगैरपि, मैं पशु से नहीं मरूंगा और मनुष्य से भी नहीं मरूंगा। बोले तू ही बता कि मैं नर हूं कि पशु हूं? बोले फिलहाल न नर हो न पशु हो। बोले फिर भी तुम मार नहीं सकते। क्यों? ब्रह्मा की सृष्टि का कोई जीव मुझे मार नहीं सकता। भगवान ने कहा बोले आदमी हमें ब्रह्मा नहीं बनाता है, बल्कि मैंने ब्रह्मा को बनाया। कौन है तू? बोले मैं साक्षात नारायण। इतना सुनते ही उछलने लगा और भगवान ने कहा अब उछल के कहां जा सकता, और दबाया जोर से। बोले अब तैयार हो जा। अब तो गिड़गिड़ाने लगा। अब क्या तैयार? नहाना धोना थोड़ी है, हैं? कि ड्रेस बदलना है। अब तो जाने को ही तैयार हूं। फिर तो भगवान ने दोनों हाथ ऐसे यूं डाले और यूं खींच दिया, रक्त के फुहारे झरने लगे। तुरंत चीखता हुआ भगवान नरसिंह के माध्यम से उसकी मृत्यु हो गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इतने क्रोध में आ गए ठाकुर जी, सारे के सारे देवता आकर के स्तुति करने लगे। सिद्ध चारण यक्ष गंधर्व विद्याधर प्रजापति सब आकर के स्तुति करने लगे। कि पुरुष 42 कोई बचा नहीं जिसने स्तुति न करी हो, लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं हुए। प्रजेसा भयं ते परेसा भिश्रेष्टा, न एन प्रजा वै सृजामो निषिद्धा। महाराज आप प्रसन्न हो जाइए, हम आपकी सब प्रजा हैं। और चारणों ने कहा हरे तवांघ्रि पंकजम भवापवर्गमाश्रिता, यदेश साधु हिच्छयस् त्वयासुर समापितः। महाराज आप हे हरे तवांघ्रि पंकजम, हे गोविंद आपके चरण कमलों की सेवा हम करने वाले आपके दास
आपकी स्तुति करते हैं, स्वामी आप प्रसन्न हो जाओ। लेकिन वो प्रसन्न हुए नहीं और चित्कार करते, हुंकार भरते, उनकी जिह्वा लपलपा रही थी, मुख इतना भयानक लग रहा था, आंख के गोले के समान उनका मुखमंडल लग रहा था, बड़े बड़े कान, हाथ तो ऐसे ही मानो चीख रहे थे। ठाकुर जी, लक्ष्मी जी आई बेचारी, ठाकुर जी नाराज हो रहे हैं, ऐसा सोच करके थाली लेके आई, सोने की थाली, और सोने के पात्र में ही घी की आरती लेकर के, और जैसे ही आरती उतारी, ओम जय जगदीश हरे, इतना ही बोल पाई थी, और जोर से भगवान ने हुंकार, वाह। इतना सुनते ही कहां थाली गिरी, कहां बाती गिरी, किसी को पता नहीं। माता जी ने जो वहां से छलांग लगाई, सीधे बैकुंठ में ही ठहरी। अरे राम राम, ये हमारे ठाकुर जी, ठाकुर जी तो ऐसे हैं नहीं, हमारे ठाकुर जी तो शांताकारम भुजगशयनम, वो तो शेषनाग के ऊपर शयन करने के बाद भी शांत रहते हैं। और ये हमारे ठाकुर जी नहीं हो सकते, पता नहीं कौन सा पशु महाराज हाथ जोड़ते हैं, हमें नहीं जाना है। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी से कहा, बेटा क्रोध तेरे कारण ही आया गोविंद को, और तू ही मिटा सकता है, जा चला जा, तेरे ठाकुर जी तुम्हें ढूंढ रहे हैं। और प्रहलाद जी दौड़ते हुए गए। दूर से भगवान ने आते हुए अपने वृद्ध सेवक को देखा तो भगवान के हृदय से मानो वात्सल्य रस उमड़ पड़ा। जैसे एक गौ जंगल में गई हुई है, उसका नवजात बछड़ा घर में है, तो रभाती हुई जैसे अपने बछड़े की तरफ दौड़ती है वो गाय, ठीक उसी तरह से भगवान अपने वत्स को वात्सल्य रस से भर देने के लिए दौड़ पड़े हैं। और जब तक प्रहलाद जी गिरते, भगवान ने जा करके दौड़ करके उठाया और छाती से यूं जोर से खींच लिया। भगवान नरसिंह के आंखों से इतने अश्रु गिरे, इतने अश्रु गिरे कि लगा प्रहलाद जी ने अभी हाल में स्नान किया है। भगवान ने अपना हाथ रख दिया। क्यों रख दिया? इसलिए रख दिया कि अभी अगर इसके जीवन में कुछ शेष बचे हुए सुकृत दुष्कृत हो, वो सब नष्ट हो जाए, और भगवान के चरण हस्त कमल पड़ते ही उनका सारा पाप नष्ट हो गया। और जैसे नष्ट हुआ, आसन पर बिठाया, गोद में लेकर के भगवान ने कहा, बेटा क्षमा करना, तेरे पिता ने सिर्फ इसलिए इतनी तकलीफ दी कि तुमने अपने पिता की बात नहीं मानी, मुझे ही स्मरण करते रहे, लेकिन मुझे आने में विलंब हो गया। बेटा आने में विलंब हुआ हो तो ये नरसिंह तेरे हाथ जोड़ता है, मुझे क्षमा कर दे। वेदम बपुः कुचवयः सुकुमार में तत् कोई तप्त प्रमद कृत दारुणया तनास्ते आलोकितम विषय में तदभूत पूर्वम क्षन्तव्यमंग यदि में समये विलंब। क्षमा कर देना पुत्र। इतना सुनते ही भगवान के हाथ पकड़े चरणों में गिर गए। गोविंद, जब जब जहां जहां हमारे पर समस्या आई, तब तक हम आपको अपने पास पा रहे थे, और आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? सोचो, सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा, परीक्षित ये बात ध्यान से सुनो, जिस परमात्मा ने तुम्हारे घर में जाकर के रक्षा करी थी, आज वही परमात्मा उस प्रहलाद जी को इतना आनंद दे दिया कि वो आनंद से भर गए। देखा तो परीक्षित के आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं, लबालब आंखें भरी हुई हैं। इतने करुणावान, इतने दयावान प्रभु हैं, ऐसे परमात्मा को छोड़ करके हम संसार का भजन करते हैं। अरे दुर्भाग्य है हमारा। मांगने के लिए कहा, उन्होंने सीधे मना कर दिया। यदि राशि से में कामान वरांस्तम वरदर्शभ कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। और फिर आसन पर बिठाया, भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। इसलिए